हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम पार्ट 2 जैसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, बट है लगभग वैसे का वैसे ही। आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है और कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ये फंक्शन दे रखा है log अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो इसमें भी देखिए log की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, और log की प्रॉपर्टीज को यूज करके पहले हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद जो हमें इसमें कहा गया है डिफरेंशिएट करने को, फिर वो करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में देखिए हमें गिवन है log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में है 1 माइनस साइन एक्स, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है कुछ इस तरह से। तो इसी चीज को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये है log 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और इस पूरे का अंडर रूट है। तो अंडर रूट का मतलब होता है इस पूरे का पावर, इस पूरे की पावर 1/2। ठीक है, तो अंडर रूट को हटाकर हमने इसकी पावर 1/2 लिख दिया, क्योंकि अंडर रूट का मतलब जो पावर है वो 1/2 है। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी ये पावर होती है ना, ये पावर आगे आ जाती है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हम इस पावर को पहले आगे ले आएंगे, तो ये 1/2 आगे आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/2 आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से देखिए स्क्वायर रूट किसी तरह से हमने यहां से हटा दिया। इसको हटाने का फायदा क्या मिलेगा हमें, इसको हटाने का फायदा ये मिलेगा कि क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसको हम आसानी से अब डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन बाकी है। अब क्या किया जाएगा फिर, तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा। देखिए अब 1/2 में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। log 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पे log की डिवाइड वाली प्रॉपर्टी या रूल लगाएंगे हम। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि जब भी log में दो ऐसे डिवाइड में फंक्शंस हों, तो इनको माइनस करके लिख लो। तो 1/2 बाहर रहेगा एज इट इज, ये ऊपर आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स, तो पहले लिखा जाएगा log 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस डाला जाता है और फिर लिखा जाएगा log 1 माइनस साइन एक्स। तो यहां पे देखिए हमने लोगारिथम की क्वोशिएंट रूल वाला जो था उसका यूज किया और फिर इसे और सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, कुछ इस तरह से। तो 1/2 एज इट इज, ये log 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स। तो जब भी डिवाइड में दो फंक्शंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करके लिख लेते हैं। पहले वो आता है जो ऊपर होता है, और माइनस के बाद वो आता है जो नीचे होता है, और दोनों के साथ log भी लिखना होता है आपको। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो अब डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
सो डिफरेंशिएटिंग, एक तो हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी खराब हो गई है, क्योंकि पहले मैं बोर्ड पे पढ़ाता था तो बोर्ड पे अलग तरह से लिखना होता है, और अभी मैं पेन टैब पे लिख रहा हूं तो इस पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। धीरे धीरे हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएट करने को कहा गया था। तो चलिए इस पूरे को डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये पूरा हमारे पास क्या है, 1/2 log, कितनी ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी अब, 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। तो हम इस पूरे को देखिए 1/2 से लेके यहां तक पूरा इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही करने को कहा गया था। तो पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये 1/2 मल्टीप्लाई में है इस पूरे के साथ, तो इस 1/2 को बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स, किसे डिफरेंशिएट करेंगे अब हम, हाँ तो क्या बात हो रही थी, डी बाई डी एक्स की। 1/2 तो बाहर आ गया, अब अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स ये ब्रैकेट है, ठीक है, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट है, ये इस वाली को बंद करने के लिए। अब देखिए क्या होगा, 1/2 तो एज इट इज रहेगा, हमें डिफरेंशिएट करना है log साइन 1 प्लस साइन एक्स को और माइनस log 1 माइनस साइन एक्स को। तो यहाँ पे दो टर्म्स हो गई डिफरेंशिएट करने वाली, एक ये पूरा पार्ट, एक ये पूरा पार्ट, और बीच में माइनस है, तो बारी बारी से डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसे, log 1 प्लस साइन एक्स को, फिर यहां पे माइनस डालेंगे। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसे, log 1 माइनस साइन एक्स को, तो इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे अलग से और इसे भी अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा। 1/2, अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं log 1 प्लस साइन एक्स को, तो आंसर क्या आएगा, पहले 1 प्लस साइन एक्स जो है ये 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बन जाता है। ये फॉर्मूला है log का, कि log के साथ जो भी होगा और आप इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो क्या होगा, 1 अपॉन में ये 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई, अब 1 प्लस साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करना होगा, 1 प्लस साइन एक्स, अब ये माइनस, अब डिफरेंशिएट करेंगे log 1 माइनस साइन एक्स को, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स log 1 माइनस साइन एक्स, क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन ये 1 माइनस साइन एक्स जो नजर आ रहा है आपको, ये आ जाएगा नीचे 1 माइनस साइन एक्स। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, इनटू में 1 माइनस साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वन माइनस साइन एक्स, अब क्या होगा, 1/2 एज इट इज रहेगा और साथ में
1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स भी एज इट इज रहेगा। अब देखिए डिफरेंशिएट करना है 1 प्लस साइन एक्स को, तो 1 प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो 1 को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और साइन एक्स को अलग से करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर यहां प्लस है तो ये प्लस डालेंगे। अब इस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर ये माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, उसके बाद हाँ, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स उसके बाद की बात हो रही थी। डिफरेंशिएट करना है 1 माइनस साइन एक्स को, तो 1 को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर ये माइनस डाला जाएगा और फिर हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा, अच्छा ये बड़ी वाली ब्रैकेट भी है, ये इसको क्लोज कर रही है और ये दोनों ब्रैकेट यहां पे बंद हो रही है। देखिए शुरू यहां पे हुई और ये खत्म यहां पे हुई, तो 1/2 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यहां पे देखिए 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर आएगा 0। उसके बाद साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर आएगा कोस एक्स। उसके बाद क्या होगा, ये माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, वन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर आएगा 0, माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर आएगा क्या आएगा, कोस एक्स ही आएगा। चलिए डिफरेंशिएशन वाला काम खत्म हो गया, अब डी बाई डी एक्स कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, अब बस हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आंसर शो कर देना है। तो ये 1/2 एज इट इज, 0 प्लस कोस एक्स ही रहेगा, और कोस एक्स मल्टीप्लाई 1 कोस एक्स ही बन जाएगा, मतलब ऊपर सिर्फ कोस एक्स और इसके नीचे 1 प्लस साइन एक्स लीजिए। अब जाके क्वेश्चन हमारा थोड़ा छोटा होगा, फिर ये माइनस, उसके बाद 0 माइनस कोस एक्स, तो क्या आंसर आएगा, पहले इस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को लिख लेते हैं। 0 माइनस कोस एक्स कितना आएगा, माइनस कोस एक्स, तो ये 1/2 कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अब ये वाला देखिए, ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये प्लस बन जाएंगे, और 1 मल्टीप्लाई कोस एक्स, तो आपको पता है कोस एक्स ही रहेगा, 1 माइनस साइन एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां पर छोड़ना चाहे यहां पर भी छोड़ सकते हैं। चलिए इसे अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या सिंप्लीफाई होगा कि
ये 1 माइनस साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस एक्स से, और 1 प्लस साइन एक्स इस कोस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए पहले 1/2 लिख लेंगे। पहले हम 1 माइनस साइन एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो क्या बात हो रही थी, इस कोस एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना। तो कोस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स के साथ, प्लस अब इस 1 प्लस साइन एक्स को कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1, ओहो, कभी कभी पेन लीक कर जाता है, बताइए इसका भी। 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। अब ये लाइन लगानी पड़ेगी एक लंबी सी। क्या बात है, सीधी लाइन लग गई है पेन टैब में भी। बोर्ड पे तो मैं सीधी बना लेता था, यहां पर ही बनने लग गई है। चलिए अच्छी बात है। हाँ, तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 1 प्लस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स के साथ। अब देखिए बनेगा 1/2। 1/2 को हम कब से घसीट रहे हैं बेचारे को, ऐसे कैसे लिखना पड़ रहा है इसको। कोस एक्स को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा, कोस एक्स। अब इस कोस एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो माइनस है ये ऐसे लिख के अब कोस एक्स को हम साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोस एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब इसकी बारी। अब इस 1 को पहले कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को हम कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा कोस एक्स। अब इस साइन एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पहले तो प्लस डाल लें क्योंकि ये प्लस है आगे ना, जब कोई निशान समझ में आए तो प्लस डाल लेना है। साइन एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, साइन एक्स और फिर कोस एक्स। अब फिर से लाइन लगानी पड़ेगी। अब नीचे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो इसे मान लीजिए a और इसे मान लीजिए b। तो a प्लस बी, और ये हमने a माना था, साइन एक्स को b माना था, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, तो a हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b हमने साइन एक्स को माना हुआ है, तो साइन एक्स का स्क्वायर। उसके बाद 1/2। अब तो क्वेश्चन खत्म हो जाए यार, कब से सॉल्व करे जा रहे हैं, हो जाएगा। हाँ, तो कोस एक्स की बात हो रही थी। ये देखिए कोस एक्स साइन एक्स, और यहाँ भी साइन एक्स कोस एक्स है, मल्टीप्लाई में है तो साइन एक्स पहले हो गया, कोस एक्स बाद में हो गया, और यहाँ पर कोस एक्स साइन एक्स है, मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों सेम है। देखिए कोस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, एक ही बात है। और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर लीजिए, ये तो खत्म हो गए, जीरो बन गई। अब ये कोस एक्स और ये कोस एक्स प्लस हो जाएंगे, तो कोस एक्स प्लस कोस एक्स कितना हो गया, 2 कोस एक्स। वाह, क्वेश्चन हो गया छोटा। तो कोस एक्स प्लस कोस एक्स कितना हो गया, 2 कोस एक्स। और नीचे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। तो इसको साइन एक्स के स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं ऐसे। और ये सिर्फ साइन का स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स पूरी एक सिंगल चीज है, उस पूरे का स्क्वायर है, ध्यान रखना। इस 2 से इस 2 को काट दिया हमने, 1 मल्टीप्लाई कोस एक्स बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कोस स्क्वायर एक्स। फिर पेन लीक हो गया।
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स। लीजिए, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी हो गया। अब 20 मिनट की वीडियो होगी करीब। कोस एक्स, देखिए इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। ट्रिग्नोमेट्री भी काफी कुछ सीख लिया आपने ना। तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन से सिर्फ आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, और भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा हर एक क्वेश्चन को। कोस स्क्वायर एक्स है, मतलब कोस एक्स 2 बार है, तो कोस एक्स, कोस एक्स, तो नीचे कोस स्क्वायर एक्स था, इसको हम कोस एक्स लिख लेंगे। अब ये कोस एक्स से ये कोस एक्स कैंसिल, अब जब कैंसिल होता है तो ये 1 1 आती है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या आएगा फाइनल? ये ऊपर 1, नीचे 1 मल्टीप्लाई कोस एक्स क्या होता है? कोस एक्स ही होता है। और 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है? 1 अपॉन कोस एक्स सीकेंट एक्स होता है। तो ये रहा सीकेंट एक्स इसका फाइनल आंसर।